इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि हम लोगों के हाथ के लकीरों को देखकर उनका किस्मत बता देते हैं। हाथ के लकीरों को तो छोड़िए, अभी के समय हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे बाबा हैं जो लोगों का चेहरा देखकर उनके तकलीफ़ों को बता देते हैं। बता ही नहीं देते हैं बल्कि लिख करके दिखा देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि लोग उन पर भरोसा भी कर जाते हैं। पर ज़रा सोच के देखिए कि अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान का आने वाला अगर भविष्य बता सकता है तो इस संसार में फिर ऊपर वाले का क्या महत्व रह जाएगा, जिन्हें हम अल्लाह, भगवान या फिर गॉड के नाम से जानते हैं। आज की कहानी में भी एक व्यक्ति इसी गलतफहमी का शिकार हो जाता है। उसे लगता है कि जब भी वो किसी महिला को देखता है तो उसके चेहरे को देखकर उसके अंदर की भावनाओं को समझ जाता है और फिर इसी के चलते उसके आगे पीछे मंडराना शुरू करता है और आखिरकार अपने मंसूबे में कामयाब भी हो जाता है। पता नहीं उसको किसने ज्ञान दे दिया था कि अगर दो लोग सहमति से संबंध बनाते हैं तो उसे नाजायज नहीं कहते हैं, और इसी के चलते एक पर एक कई सारी महिलाओं के साथ में संबंध बनाता है। लेकिन यही गलतफहमी की वजह से एक दिन उसकी जान चली जाएगी, शायद उसे भी नहीं मालूम था। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है कटनी, और इसी कटनी का एक इलाका पड़ता है इंदिरा ज्योति नगर। इंदिरा ज्योति नगर का रहने वाला राजकिशोर बर्मन, जिसकी उम्र है लगभग 45 से 46 साल के आसपास। राजकिशोर के पत्नी का नाम जानकी देवी और 3 बच्चे। राजकिशोर जो इसी कटनी के एक प्राइवेट स्कूल में बस ड्राइवरी का काम करता है, ठीक ठाक पैसे कमाता है, अपने परिवार के साथ बड़े खुशहाल तरीके से जीवन भी व्यतीत करता है। लेकिन राजकिशोर की एक कमजोरी है और वो है महिलाएं। राजकिशोर जब भी किसी महिला को देखता है उसके चेहरे को देख करके उसके अंदर की भावनाओं को समझ जाता है और फिर उन महिलाओं के आगे पीछे घूमना शुरू करता है और आखिरकार अपने मंसूबों में कामयाब भी हो जाता है। कई सारी महिलाओं के साथ एक पर एक संबंध भी बनाता है। लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी उसकी पत्नी जानकी को मालूम चल जाता है। जानकी को जैसी सच्चाई मालूम चलता है, अपने पति को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी राजकिशोर अपनी पत्नी की एक भी बातें नहीं मानता है। जानकी जो कि बिल्कुल सीधी सादी महिला है, जब उसका पति ये सिलसिला जारी रखता है, जानकी भी अपने पति के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा तकरार नहीं करती है। ये सोच करके कि अगर झगड़े तकरार भी करती है, बात बाहर निकल के आएगी, लोगों को मालूम चलेगा और इससे सिर्फ और सिर्फ मेरे ही घर की बदनामी होगी। इसलिए सारी चीज़ों को सोच करके जानकी अपना मुंह बंद कर लेती है। बात कर रहा हूँ मैं 10 अक्टूबर 2022 की सुबह के आसपास। दमोह जिले के बांदकपुर इलाके के रेलवे पुलिया के नीचे एक व्यक्ति का डेड बॉडी लोगों को मिलता है। लोग तुरंत ही इस बात की जानकारी नज़दीकी पुलिस थाने में दे देते हैं। पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुँचती है और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो पता चलता है कि उसके शरीर पे किसी तेजधार हथियार को कई बार चलाया गया था। मरने वाले की उम्र लगभग 45 से 50 साल के आसपास थी। पुलिस जब डेड बॉडी के कपड़े को जब तलाशी लेती है तो उसके पैकेट से उसका मोबाइल और एक दवाई का पत्ता मिलता है, जिस दवाई का नाम था वियाग्रा। वियाग्रा एक ऐसी दवाई है जो संबंध के दौरान शक्तिवर्धक को बढ़ाती है। वैसे लोग जब संबंध बनाते हैं और संबंध में अपने आप को जब कमज़ोर महसूस करते हैं तो इस प्रकार की दवाइयों का उपयोग करते हैं। पुलिस जब दवाई को देखती है तो उसे देख करके पुलिस को भी समझने में देर नहीं लगती है कि जरूरी ये मामला अवैध संबंध का है। लेकिन सबसे ज़रूरी था उस डेड बॉडी का शिनाख्त करना। पुलिस के लिए उस डेड बॉडी का शिनाख्त करना भी कोई बड़ा चैलेंज नहीं होता है। पुलिस तुरंत ही उसके मोबाइल से नंबर निकालती है और उस नंबर पर फ़ोन करती है और तुरंत ही उस मरने वाले व्यक्ति का शिनाख्त हो जाता है। दरअसल मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि राजकिशोर ही था। आखिरकार पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले राजकिशोर के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है। तो उस CDR में एक ऐसा नंबर मिलता है जिससे पता चलता है कि राजकिशोर उस नंबर पर लगातार पिछले कई महीनों से बातचीत करते आ रहा था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि वह नंबर किसी अंजलि बर्मन के नाम पर रजिस्टर्ड है। अंजलि जिसकी उम्र लगभग 29 साल के आसपास है, जो राजकिशोर के इलाके की रहने वाली है। पुलिस अब बिना वक्त गंवाए ही तुरंत ही अंजलि के घर पे जाती है और उसे अपने कस्टडी में लेकर के थाने पहुंच जाती है और फिर अंजलि से राजकिशोर के हत्या के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है। अंजलि भी बिना किसी सख्ती के तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेती है। अंजलि जो इसी ज्योति इंदिरा नगर की रहने वाली है। अंजलि का पति कुछ साल पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। अंजलि की 2 बेटियां हैं, लेकिन अंजलि का पति जब इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, उसकी बच्चियों की जिम्मेदारी अंजलि के ऊपर आ जाती है। इसीलिए अंजलि अपने
बच्चों की परवरिश करने के लिए एक नौकरी की तलाशी करना शुरू कर देती है और बहुत जल्दी अंजलि की यह तलाशी भी पूरी हो जाती है और इसी कटनी के एक प्राइवेट स्कूल में बाई की नौकरी मिल जाती है। उसी स्कूल में नौकरी मिलती है जहाँ पे राजकिशोर बस ड्राइवरी का काम करता है। जब उस स्कूल में काम करना शुरू करती है, राजकिशोर जब पहली बार अंजलि को देखता है, उसकी खूबसूरती देख करके उस पर फिदा हो जाता है और फिर अंजलि के भी आगे पीछे घूमना फिरना शुरू कर देता है। अंजलि के आगे पीछे जब घूमना फिरना शुरू करता है, उससे बातचीत करना शुरू करता है, तो बातचीत के दौरान अंजलि को भी ये समझने में देर नहीं लगती है कि राजकिशोर उससे क्या चाहता है। आखिरकार अंजलि का नंबर ले लेता है और फिर अंजलि के नंबर पे कई बार फ़ोन भी करता है। अंजलि जो कि थोड़ा भी राजकिशोर को भाव नहीं देती है। आखिरकार एक दिन राजकिशोर अंजलि को अपनी दिल की बात बता ही देता है और डायरेक्ट ही अंजलि से संबंध बनाने की बात करता है। इस पे अंजलि साफ साफ राजकिशोर को मना कर देती है, लेकिन राजकिशोर को भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस था। राजकिशोर को लगता था कि वो जब भी किसी महिला को देखता है उसकी भावनाओं को समझ जाता है। इसीलिए राजकिशोर अंजलि के बारे में पता लगाने लगता है तो पता चलता है कि अंजलि विधवा है। जैसे ही राजकिशोर को मालूम चलता है कि अंजलि विधवा है, राजकिशोर के लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज मिलता है। राजकिशोर को लगता है कि अंजलि शायद आज नहीं तो कल उसकी बात जरूर मान जाएगी, लेकिन जब अंजलि उसकी बात नहीं मानती है, आखिरकार अंजलि के बारे में और भी सारी जानकारियाँ इकट्ठा करना शुरू करता है। तब राजकिशोर को मालूम चलता है कि दरअसल अंजलि का अपने ही इलाके के रहने वाले सूरज के साथ में लव अफेयर चल रहा है। सूरज जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास। जैसे ही राजकिशोर को मालूम चलता है कि अंजलि का सूरज के साथ में लव अफेयर चल रहा है, अब राजकिशोर को भी लगता है कि शायद अब अंजलि उसकी एक भी बातें नहीं मानेगी। इसलिए अंजलि को अपनी बात मनवाने के लिए अब अंजलि के ऊपर दबाव देना शुरू करता है। अंजलि से एक दिन कहता है कि जो मैं चाहता हूँ वो तुम मेरे साथ कर लो, और अगर तुम नहीं करोगी तो जो तुम्हारा संबंध सूरज के साथ में चल रहा है मैं आस पड़ोस के लोगों से बता दूंगा। जब राजकिशोर इस तरह की बातें अंजलि से कहता है, ये बातें सुन करके अंजलि भी एकदम से डर जाती है। अंजलि को लगता है कि अगर ये सारी सच्चाई लोगों को जब मालूम चलेगा तो स्कूल की नौकरी उसकी छूट जाएगी। अगर स्कूल की नौकरी छूट जाएगी तो अपनी बच्चियों की परवरिश ठीक से नहीं कर पाएगी। आखिरकार इसी बात से लेकर के राजकिशोर अंजलि के ऊपर काफ़ी दबाव देना शुरू करता है। जब अंजलि काफ़ी दबाव में आ जाती है, एक दिन ये सारी सच्चाई अपने आशिक सूरज से बताती है और कहती है कि उसी के स्कूल का एक बस ड्राइवर है राजकिशोर, जो अक्सर उसे प्रताड़ित कर रहा है और उसके साथ में संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। अब मेरे पास मात्र एक ही उपाय है, या तो मैं राजकिशोर के साथ में संबंध बना लूँ या फिर राजकिशोर को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दूँ, वरना अगर राजकिशोर हमारी सारी सच्चाई अगर दुनिया के सामने ला दिया तो शायद मैं किसी को भी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। अंजलि जब इस तरह की बातें सूरज से कहती है, सूरज भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। सूरज इस काम को करने के लिए तो तैयार हो जाता है, लेकिन सूरज को भी मालूम होता है कि यह काम वो अकेले नहीं कर पाएगा। इसीलिए सूरज एक षड्यंत्र बनाता है और इस षड्यंत्र में सूरज अपने 2 दोस्तों को शामिल करता है, जिसमें से एक का नाम है संतोष, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास। दूसरे का नाम है जगत, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास। और फिर राजकिशोर को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है और इसी षड्यंत्र के तहत 9 अक्टूबर 2022 को अंजलि राजकिशोर के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि जो तुम मेरे साथ करना चाहते हो उसके लिए मैं तैयार हूँ, बशर्ते कि तुम ये सारी सच्चाई किसी से बताओगे नहीं। जैसे ही अंजलि ये सारी बातें राजकिशोर से बताती है, राजकिशोर भी ये सुन करके खुशी के मारे झूम उठता है। राजकिशोर को लगता है कि आखिरकार वो जो चाहता था उसे मिल ही गया। लेकिन अंजलि राजकिशोर से कहती है कि अगर हम दोनों का मिलन होगा तो ये मिलन इस एरिया में नहीं होगा, हमें उसके लिए इस एरिया से बाहर चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी ने देख लिया तो शायद मेरी नौकरी छूट जाएगी और मैं अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर पाऊंगी। अंजलि जब इस तरह की बातें राजकिशोर से कहती है, राजकिशोर भी अंजलि की हर बात मानने को तैयार हो जाता है और फिर 9 अक्टूबर 2022 को राजकिशोर ही अपनी बाइक पर अंजलि को बिठा करके इसी दमोह जिला के बंदकपुर इलाके में ले जाता है। दोपहर के वक्त तो पहुंचता है, लेकिन अंजलि कहती है कि शाम हो जाने दो, जैसे ही अंधेरा होगा हम अपना काम कर लेंगे। शाम का वक्त का इंतजार होने लगता है। तब तक अंजलि अपने आशिक सूरज को बता देती है और सूरज भी अपने दोनों दोस्तों को लेकर के अंजलि को फॉलो करते हुए वहां तक पहुंच जाता है। जैसे ही शाम के वक्त थोड़ा सा अंधेरा होता है, अंजलि राजकिशोर को लेकर के इसी रेलवे पुलिया के नीचे पहुंचती है। जैसे ही दोनों संबंध बनाने की अभी शुरुआत ही कर रहे होते हैं कि उसी वक्त अंजलि का आशिक सूरज अपने दोस्तों के साथ में पहुंच जाता है
और फिर सब मिल करके राजकिशोर की बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू करते हैं। राजकिशोर चीखना चिल्लाना तो शुरू करता है, लेकिन इतना काफ़ी सुनसान जगह होता है कि वहाँ पे कोई भी राजकिशोर को बचाने वाला नहीं होता है। और आखिरकार सब मिल करके बुरी तरीके से राजकिशोर की पिटाई नहीं करते हैं, बल्कि सूरज अपने षड्यंत्र के तहत ही अपने जेब से एक तेज धार हथियार निकालता है और राजकिशोर के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से राजकिशोर की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद से सब के सब वापस अपने घर चले आते हैं। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी अंजलि पुलिस वालों को बताती है तो अंजलि के तहरीर पे पुलिस तुरंत ही उसके आशिक सूरज और सूरज के दोनों दोस्त इन सबको अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब राजकिशोर की पत्नी जानकी को जब मालूम चलता है तो जानकी कहती है कि साहब अंजलि सब कुछ झूठ बोल रही है। दरअसल मेरे पति का अंजलि के साथ में लव अफेयर चल रहा था, लेकिन इस बात की जानकारी अंजलि के आशिक को नहीं था। लेकिन जैसे ही उसके आशिक को मालूम चला, उसके आशिक ने अंजलि के साथ में मिल करके षड्यंत्र बना करके मेरे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दिया। बहरहाल जो भी हो, फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाना है। बस आपको बताना है आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।